जय भीम आप सभी को। मैं रिजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष पेशकश में। आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर शमशुल इस्लाम, जो कि रिटायर्ड पर्सन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और उन्होंने काफी विस्तार से काम किया है आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर। उनके जो पुराने ऐसी किताबें हैं जो कि आरएसएस ने विड्रॉ कर ली हैं, उनके ऊपर उनका काफी अच्छी रिसर्च है। उनके पास इवन हार्ड कॉपी अवेलेबल है। आरएसएस आतंकवाद से किस तरीके से कनेक्टेड है और किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में वो संलिग्ध रहता है, और उसके बाद किस तरीके से वो खुद को पीछे हटा लेता है, जैसे कि वो सामने लोगों को एक प्रोजेक्ट करे कि वो एक राष्ट्रवादी संगठन है। उसके ऊपर प्रोफेसर साहब का काफी अच्छा काम है। स्वागत है शमशुल इस्लाम जी आपका। जय भीम नमो जी होता है। जी। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद सर जी। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी किस तरीके से काम करती है भारत में। हालांकि सभी को पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा और विस्तार से समझाएं हमारे लोगों को, दर्शकों को। रजत, बहुत आपका धन्यवाद मैं करता हूं कि आपने इस विषय पर रखी चर्चा। और ये भी मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि बहुजन साहित्य एक चैनल आपका है। तो ये मेरी पहले आपसे मुलाकात और इस चैनल से मुलाकात नहीं हुई, तो पहली बार हो रहा है, तो मैं आई फील ऑनर्ड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, एक चीज आरएसएस के बारे में हम समझ लें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो है, सेवक संघ जो है, ये कोई राष्ट्र विरोधी ही नहीं है। यानी इसने जो बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान बना और 15 अगस्त 1947 को जिस पॉलिटी को लेकर देश आजाद हुआ, और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान 26 नवंबर को जो संविधान बना था, और उसको लेकर जो बना, तो ये उसको मानते नहीं है। तो इनका राष्ट्र विरोध तो बहुत साफ है, लेकिन बहुत बहुत लोगों को आमतौर पर इसकी जानकारी नहीं है कि ये इंसान विरोधी संगठन है। और जो भी धार्मिक कट्टरवादी या बगटिट संगठन होता है, जो धर्म को सर्वोपरि मानता है, और धर्म भी ऐसा जो पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद पर निर्भर करता हो, जो मनुस्मृति को कहता हो कि वही सारी दुनिया के हिंदुओं के लिए वही वेदों के बाद का 5वां वेद है। ये सावरकर जो उनके गुरु हैं, जो उनके राजनीतिक और आइडियोलॉजिकल पिताजी हैं, वो उन्होंने कहा है कि चारों वेदों के बाद जो पूजनीय है वो हमारा मनुस्मृति है। तो वो जिसको मानता हो, तो वो तो इंसानियत के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता, ये बिल्कुल तय बात। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी बहुत गलत और बहुत कम समझ वाली समझ है कि आरएसएस जो है वो सिर्फ मुसलमानों ईसाइयों के खिलाफ है, बाकी तो हिंदुओं के लिए वो ठीक ठाक है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। और वो जो एक कट्टरवाद के साथ होता है, वो चाहे इस्लामिक कट्टरवाद हो, चाहे हिंदू कट्टरवाद हो, या सिख कट्टरवाद हो, या ईसाई कट्टरवाद हो, कि आप किसी भी तरह की बहस, किसी भी तरह का मुबाहिसा आप बर्दाश्त नहीं करते, किसी तरह की भी आप चुनौती या सवाल को आप मंजूर नहीं करते हैं। और जब आप ये नहीं करते तो आप कॉन्स्पिरेसीज में जाते हैं, आप षड्यंत्रों का हिस्सा लेते हैं। और अगर आप षड्यंत्रों पर आधारित आपका काम है, तो आपको टेररिस्ट होना ही होना है। यानी आरएसएस एक षड्यंत्रों पर आधारित समाज है। एक जिन हिंदुओं की वो बात करती है, उन हिंदुओं के 80% को वो हिंदुइज्म से खारिज करती है, क्योंकि वो मनुस्मृति में विश्वास करती है। तो ये एक बहुत छोटा सा गिरोह है, ये टोली है एक राष्ट्र विरोधी लोगों की, एक इंसानियत विरोधी लोगों की। तो इसने षड्यंत्र का सहारा लेना, और षड्यंत्र में टेररिज्म आएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि आरएसएस और टेररिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आरएसएस और षड्यंत्र एक ही सिक्के के
दो पहलू हैं और उसको कहीं दूर जाने की जरूरत है, कोई ऐसा नहीं है। मतलब ये इससे पहले बदकिस्मती से कांग्रेसी राज था और उसके बाद जब से ये मोदी राज आया है, उसके बाद उनको कोई कुएं में जाके या समंदर में जाके कोई खोजने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस कैसे षड्यंत्र का सहारा लेती है, आरएसएस कैसे टेररिज्म का सहारा लेती है। वो खुले आम है, लेकिन एनआईए को सब कुछ दिखता है, बहुत कुछ दिखता है, सीबीआई को बहुत कुछ दिखता है, लेकिन उनको ये नहीं दिखता। और बदकिस्मती से कांग्रेस के राज में भी नहीं दिखता था। अगर कांग्रेसियों ने इनका इलाज किया होता और इनके टेररिज्म को समझा होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि मोदी के नेतृत्व में वो पूरा का पूरा बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जो है 26 नवंबर 1946 का, उसको वो तबाह करने के लिए लगे होते। तो और उसका सबसे ताजा उदाहरण है, ये हमारा एक नौजवान साथी है यशवंत शिंदे। यशवंत शिंदे ने 29 अगस्त को, अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले, एक सेशंस कोर्ट में नांदेड़ की सेशन कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया है। यानी आप ये समझिए, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है, उन्होंने कोई अखबारों को बयान नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने एक शपथ पत्र अंडर ओथ उन्होंने दाखिल किया है। और अगर वो सही नहीं होगा या सही नहीं होता तो उनको परजुरी का केस उन पर चलाया जा सकता है, उन पर झूठ बोलने का मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन ये बहादुर आदमी, क्योंकि आरएसएस में ये रहे हैं बहुत सालों से, आरएसएस के लिए उन्हें बम बनाए हैं, आरएसएस के लिए उन्हें बम फोड़े हैं, वो उन्होंने ये शपथ में कहा है, खुलासा नहीं किया है, केवल भंडाफोड़ नहीं किया, कहा है कि मैं इन चीजों में शामिल था। और ये जो नई शताब्दी शुरू हुई थी 2000 सन में, उसके पूरे के पूरे एक दहाई में, 2000 के दशक में मैं बहुत सारी जगह बम बनाने, बम चलाने में रहा और मैं इस बात का गवाह हूं कि कैसे बम बनाते हुए कुछ लोग मारे गए, आरएसएस के लोग मारे गए जी। और उन्होंने ये बताया, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे दस्तावेज पढ़ने के, ये तो पब्लिक डोमेन में पूरा है, इसलिए मैं नुक्ते, उसके बुनियादी नुक्ते आपके सामने रख दे रहा हूं। और उनका ये कहना है कि उनको जो बम की ट्रेनिंग देते थे उसमें 2 लोग आज भी हैं, मिलिंद परांदे और मिथुन चक्रवर्ती या रवि दा आनंद, ये आज भी हैं। और इनमें से ये लोग जो हैं, एक बड़े प्रांत का बजरंग दल का चीफ है और दूसरा उत्तराखंड के विश्व हिंदू परिषद का चीफ है। अच्छा। जी तो जी मिलिंद परांदे जो है नेशनल ऑर्गेनाइजर है, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल ऑर्गेनाइजर है, ठीक, यानी टेररिज्म की एक्टिविटी और ये सब करने के नेशनल ऑर्गेनाइजर है। अगर हम ये साथी यशवंत की बात अगर सच है तो, और उसके बाद जो दूसरा बंदा जो बम बनाने की ट्रेनिंग देता था, वो आनंद, वो जो है उत्तराखंड के विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष है। और उनका ये भी कहना है कि इंद्रेश कुमार जो बेसिकली मुसलमानों और सिखों को आरएसएस से जोड़ने का काम करता है, और इससे पहले भी वो बम वाले केस में जो ट्रेन के अंदर बम फटे थे उसके अंदर उनका नाम आ चुका है, लेकिन उसको जो है कोई फॉलो नहीं किया गया। और उसमें एक ईमानदार विकास नारायण राय का ईमानदार आईपीएस अफसर थे हरियाणा के, जिन्होंने उसको करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के साथ वो सब दबा दिया गया। और उसके बाद उन्होंने असल में ये यशवंत जो कह रहे हैं, यशवंत की बहुत सारी चीजें जो एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने महाराष्ट्र की जो बहुत सारी चीजें फाइंडिंग की थी, और जिसमें आप जानते हैं कि एक बड़े जो आईपीएस अफसर थे जिनको जब बॉम्बे पर हमला किया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, तो उनको शहीद किया गया था, और उनको शहादत ही माना जाता है कि उनको हिंदुत्ववादी कैडर ने मारा था मौके का फायदा उठा। और उस पर किताब भी लिखी गई है कि करकरे को, हेमंत करकरे को किसने मारा। हेमंत करकरे पहले आदमी थे टॉप लेवल पर जिन्होंने ये पता किया था कि जो बम फट रहे हैं उसमें आरएसएस की हिस्सेदारी है, सीधा आरएसएस की हिस्सेदारी है। ठीक है, ठीक। और जी, और इस एफिडेविट में
यशवंत ये भी कह रहे हैं, यशवंत से सवाल पूछा गया कि आप आखिर अब ये क्यों कर रहे हैं? तो उनको लगा कि मेरे में भी इंसानियत है, मैं भी देख रहा हूं कि देश किस जगह पर जा रहा है। और आप जानते हैं कि पूंजीपति जो आमतौर पर ये आरएसएस बीजेपी की सरकार के साथ रहते हैं, उसमें कल गोडरेज कंपनी का जो मालिक है उसने भी कहा कि सरकार ने जो है ये पूरा जो बांटा जा रहा है समाज को, इसको देखना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाए, इसको रोकना होगा। तो ये यशवंत सिन्हा भी बेसिकली एक ईमानदार आदमी, यशवंत शिंदे जी माफ कीजिएगा, यशवंत जो है, तो उनको ये है कि मेरे देश की जो हालत हो रही है, वो अपने देश को प्यार करते हैं, वो हिंदुत्ववादी पागलपन का और हिंदुत्ववादी तौर पर दिमागी तौर पर बीमार नहीं है, वो जानते हैं कि इंसानियत क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन सब बातों को सामने रखना चाहिए। और वो जो है वो ये भी शिंदे ये भी बचाते हैं कि 1999 में तो वो मुंबई के बजरंग दल के चीफ भी बनाए गए थे, और सबूत में उन्होंने अपने फोटो दिए हैं इंद्रेश कुमार और आरएसएस के एक बड़े आदमी के साथ, जो वो कश्मीर के एक मंदिर के अंदर है। उसके अलावा उन्होंने बॉम्बे का भी फोटो दिया है जो आरएसएस के लोगों के वो साथ है। अच्छा, अब देखिए मजे की बात यह है, मान लीजिए इस तरह का कोई शुबा, आप शपथ पत्र तो छोड़ दीजिए, एफिडेविट तो छोड़ दीजिए, इस तरह का कोई खबर आरएसएस बीजेपी की सरकार को किसी मुसलमान के बारे में मिल जाती, किसी ईसाई के बारे में मिल जाती, किसी सिख के बारे में मिल जाती, तो आज वो शहर खोद दिया होता उन्होंने, आज मोहल्ले खोद दिए होते, आज उन्होंने सैकड़ों बुलडोजरों को लगा दिया होता, उन्होंने अगर बड़ा इलाका होता तो उन्होंने बमों से उसको तहस नहस कर दिया होता। लेकिन इस पर खामोशी है। अंग्रेजी अखबार जो आमतौर पर इस तरह की खबरें देते हैं वो भी चुप है। हिंदी अखबार और रीजनल अखबारों में तो छोटी छोटी न्यूज एक दिन आई, उसके बाद खत्म हो गई। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहना चाहिए था सुओ मोटो तौर पर कि इसको हमारे पास भेज दीजिए। अच्छा, अब मैं इसको एक तरफ रखकर जरा आरएसएस के दस्तावेजों की तरफ आता हूं। देखिए, मैं रजत एक आपको बताना चाहता हूं कि 40 साल मैंने आरएसएस के दस्तावेज सारी दुनिया से जमा किए हैं, और उनके वो सारे दस्तावेज भी जमा किए जिनको वो वापिस लेते रहते हैं। बताइए, इनका हर एक षड्यंत्रकारी संगठन जो होता है वो क्या करता है, जब देखता है कि कहीं फंस रहा है तो उसको वापिस ले लेता है, कि कहीं लगता है कि इसके बंदा पकड़ा गया तो कहता है कि हमारा बंदा नहीं है, ये हमारा बंदा नहीं है, और ये तो हमारे लोग नहीं थे, ये तो किसी और ने कराया, ये तो किसी और ने कराया। मैं आरएसएस के दस्तावेजों को अब आपके सामने रखूंगा, और जिसमें और आपके जो बहुजन साहित्य के साथियों के सामने रखूंगा, और ये सारे दस्तावेज जिसको चाहिए मैं उपलब्ध कराऊंगा, है ना। आरएसएस ने हवाबाज तो बहुत है ये, यानी बहुत छोड़ते हैं ये, और इनको ये है कि बस आज तक इंडिया जो है मनुस्मृति के राज में के तहत क्यों नहीं आया, ये ब्राह्मणवादी जो खाका है, जो प्रोजेक्ट है, उसके तहत क्यों नहीं आया। तो ये काफी हवाबाजी भी करते हैं, और हवाबाजी में फिर ये फंसते भी है। तो ये सबसे पहले मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, ये उनकी एक किताब है, 1999 में छापी थी। किताब का नाम बताइए प्लीज। ये किताब का नाम है परम वैभव के पथ पर। ठीक। और इसके लेखक थे आरएसएस के बहुत सीनियर आइडियोलॉग हैं, डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे। ठीक। ये आरएसएस जो कहती है कि हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इस किताब में ये वो दौर था जब हिंदुत्व को बहुत हिमायत, बहुत समर्थन मिल रहा था, और अटल बिहारी वाजपेयी पावर में आने वाले थे। अच्छा, आ भी गए थे, और उसमें उनको लगा कि अब तो हिंदुत्व का राज हो गया, तो अब हमने अपने सारे तुरुप के सारे पत्ते जो है खोल देने चाहिए। ये इन्होंने किताब छाप दी, और किताब में इन्होंने 40 से ज्यादा जो उनके संगठन और अखबार है उसका ब्यौरा दे दिया। लेकिन जल्दी ही उनको पता लग गया कि इसमें फंस गए, तो ये किताब एकदम वापस ले ली गई। और मेरी जहां तक रिसर्च है, अगर कुछ लाइब्रेरीज में पहुंचा भी दी गई थी, वहां से ये किताब गायब कर दी गई। अच्छा। तो देखिए, उसमें से मैं ये भाजपा उन्होंने कैसे बनाया, अपने
किसान संगठन कैसे बनाया, उनमें से कुछ के नाम मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं जो इन्होंने खुद बताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, राष्ट्र सेविका समिति, सेवा भारती, विश्व विभाग, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ, भारतीय शिक्षा मंडल, राष्ट्रीय सिख संघ, स्वदेशी जागरण मंच, दीनदयाल शोध संस्थान, भारत विकास परिषद, भारतीय इतिहास संकलन योजना, संस्कृत भारती, संस्कार भारती, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, हिंदू जागरण मंच, सामाजिक समरसता मंच, अखिल भारतीय साहित्य सामाजिक समरसता मंच, जिसमें वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ तमाम वो दलितों को कंफ्यूज करते हैं, प्रज्ञा भारती, विज्ञान भारती। विज्ञान भारती वो है जिसके तहत वो माओ के पेट के अंदर जो है उत्तम लड़के पैदा करने का जो उनका प्रोजेक्ट है वो है। लघु उद्योग भारती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, सहकार भारती, पूर्व सैनिक सेवा परिषद, प्रचार माध्यम, सामायिक महत्व के कार्य। जी, इसमें हिंदू जन जागरण मंच आता है प्रश्न नंबर 64 पर। इसी समय में क्या हुआ था, एक बड़े पादरी थे उड़ीसा में, उनके और उनके 2 बच्चों को जलाकर मारा गया था। पादरी के समय आपको याद हो नहीं? हाँ, उनका नाम था अरे भाई उनका नाम आपको याद आ रहा है? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। जीप रात को जीप में सो रहे थे। अच्छा। तो उनको जलाकर मारा गया था और उसमें ये साफ पता लग गया था कि हिंदू जन जागरण मंच का उसमें हाथ है, और दारा सिंह उसका एक लफंगा, एक गुंडा, एक हत्यारा था जिसने उस काम को हिस्सा लिया था। तो आरएसएस ने एकदम कह दिया कि हमारा तो उससे कोई संबंध नहीं। लेकिन दामोदर सप्रे साहब उससे पहले ये दे चुके थे कि हिंदू जागरण मंच हमारा संगठन। ठीक। हाँ, और हिंदू जागरण मंच जैसे वो किस तरह से संगठन बनाते हैं, जरा इसके अंदर जो बेरा है जरा सुन लीजिए रजत भाई गौर से। जी जी, वो हिंदू जागरण मंच क्यों बनाए जाते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर अन्य संगठनों का और अन्य विचारधारा वाले लोगों का सहयोग सहजता से ले पाने की दृष्टि से स्थानीय और प्रांतीय प्रयासों को संगठन या संस्था का रूप न देते हुए मंच का रूप देना अधिक उपयुक्त होता है। और गौर से सुनिए, हिंदू जागरण की दृष्टि से ऐसे मंच इस समय 17 प्रदेशों में विभिन्न नामों से कार्यरत हैं। जैसे दिल्ली में हिंदू मंच, तमिलनाडु में हिंदू मुनानी, महाराष्ट्र में हिंदू एकजुट। ये मंच है, संस्था या संभव नहीं, इसलिए इनमें सदस्यता, पंजीकरण, चुनाव इत्यादि आवश्यक नहीं है। फिर पढ़कर सुना रहा हूं मैं आपको जी दोबारा। ये मंच हम बनाते हैं, ये मंच है, संस्था या संगठन नहीं, इसलिए इनमें सदस्य, पंजीकरण, चुनाव इत्यादि आवश्यक नहीं है। यानी वो किसी एक खास टेरर काम करने के लिए, खास एक राष्ट्र विरोधी काम करने के लिए, एक राष्ट्र इंसानियत के विरोध में काम करने के लिए एक संगठन बनाएंगे। उसका कोई पंजीकरण नहीं होगा, उसकी कोई सदस्यता नहीं होगी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। सर यहाँ पर जी, आरएसएस का भी मेरे ख्याल से कोई पंजीकरण नहीं है और ना ही कोई बिल्कुल नहीं है ना, और ना ही उसमें सदस्यता लेने के लिए कोई भी आपको फॉर्म भरना पड़ता है, या आपको कोई वहां से स्लिप दी जाती है, आई कार्ड दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता। नहीं, वो तो अभी इसी में फंसेंगे, वो इसी में देखिए अभी अब आएंगे, उस पर हम आएंगे। उसके बाद ये आखिरी जो इसके पन्ने हैं, ये टोटल है 88 पेज की किताब है जी। 86 नंबर पेज पर मैं फिर कोट कर रहा हूं इस किताब से। दिल्ली की मुस्लिम लीग का विश्वास स्पंदन करके उनके षड्यंत्रों को पता लगाने के लिए स्वयं सेवकों ने मुसलमान मजहब स्वीकार करने का ढोंग रचा था। यदि ये युवक पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल के षड्यंत्र को सूचना न देते तो शायद भारत सरकार का अस्तित्व नहीं रहता। यानी देखिए, अपने षड्यंत्रकारी काम के लिए क्या सहारा ले रहे हैं कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल को उन्होंने सूचना दी। हालांकि सच ये है, इस जमाने में गोलवालकर भाषण कर रहा है कि हम गांधी को जान से मार देंगे। अच्छा। हम नेहरू को, कांग्रेस के लीडर को छोड़, ये तो करोल बाग के अंदर जो उसका भाषण है, पुलिस
पुलिस के अफसर ने उसको वर्बटम पेश किया है, और प्रोफेसर रामचंद्र गुहा ने उसके पूरे के पूरे उसको रिप्रोड्यूस किया है, उस बयान को। उस बयान पर इस देश में आजाद भारत में चर्चा ही नहीं हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि गोलवलकर करोल बाग में भाषण दे रहे हैं कि वो गांधी को मार देंगे? वो हिंदू कांग्रेस के सारे लीडर को जो भी रास्ते में आएगा उसको मार देंगे, और यही भाषण उन्होंने मथुरा में दिया पहले। अच्छा। और ये भाषण जो है, जिस पुलिस अफसर ने इसको रिपोर्ट किया, उसको प्रोफेसर रामचंद्र गुहा ने उसको रिप्रोड्यूस भी किया है। और मेरी जो ई बुक है, आरएसएस अ टेरर आउटफिट फ्रॉम इट्स ओन आर्काइव, वो जो है वो उसमें आप ये सारे दस्तावेज देखेंगे। अच्छा, अब आप देखिए, ये लोग मुसलमानी मजहब इस्तेमाल करके क्या कर रहे थे, इसका भंडाफोड़ भी एक दिन राजेंद्र प्रसाद जी ने कर दिया। राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति नहीं बने थे, हालांकि राजेंद्र प्रसाद काफी हिंदुत्व के करीब थे, और उन्होंने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में बहुत चीजें बैक के दरवाजे से ब्राह्मणवादी घुसा दी, है ना, और उस पूरे संविधान का जो इगैलिटेरियन जो स्वरूप था उसको पूरा खत्म करने की कोशिश की, नेगेट करने की कोशिश की। ये चिट्ठी लिख रहे हैं, सरदार पटेल को चिट्ठी लिख रहे हैं 14 मार्च 1948 को। अच्छा। कौन लिख रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अभी राष्ट्रपति नहीं बने हैं। ठीक। राष्ट्रपति वो 52 में आकर बनेंगे, लेकिन कांग्रेस के महानतम लीडर्स में से हैं, स्वतंत्रता संग्राम के महानतम लीडर में से हैं। 14 मार्च 1948 को सरदार पटेल, जो भारत के पहले गृह मंत्री बन चुके हैं, उनको लिख रहे हैं, मुझे पता लगा है, मैंने अंग्रेजी से हिंदी किया है ये, मुझे पता लगा है कि आरएसएस के लोग दंगे सांप्रदायिक कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक अच्छी खासी संख्या में पुरुषों को मुसलमानी पोशाक पहनाई है जो मुसलमानों की तरह दिखते हैं। ये हिंदुओं पर हमला करेंगे जिससे झगड़ा होगा, और हिंदू भड़क जाएंगे। इसी तरह से इनके बीच के कुछ हिंदू मुसलमानों पर हमले करेंगे और उनको भड़काएंगे। हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़े कराने का उद्देश्य बड़ी आग लगाना है। बताइए, ये कोई अंबेडकर पंथी नहीं कह रहा है, ये कोई कम्युनिस्ट नहीं कह रहा है, ये कोई आरएसएस विरोधी नहीं कह रहा है, ये कोई कांग्रेसी नहीं कह रहा है, ये राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, जो हिंदुत्व के काफी करीब गए, या फिर मैं तो उनको ब्राह्मणवाद का संरक्षक भी मानता हूं, जो कि सरकार में बैठे थे। और ये देखिए, ये किस तरह से परम वैभव के पथ को सही साबित कर रहे हैं कि आरएसएस जो कह रही है, ये उसी का खुलासा कर रहे हैं। ठीक है, उसी का खुलासा। और आजादी से पहले तो आरएसएस के कई लोगों ने, माफ करें, आरएसएस के कई लोगों ने जो किताबें लिखी हैं, आई वाज अ स्वयं सेवक, ये धूरिया, रामलाल धूरिया जी की किताब है, और वो पाकिस्तान के जो पंजाब में है, उसमें किस तरह से मंडगुमरी ने, आरएसएस के लोगों ने तय करके वहां के बहुत सेकुलर मुसलमान जो बड़े दुकानदार थे, किताबें बेचते थे, उनके बच्चे का मर्डर कराया था, जिसकी वजह से वहां दंगे हो ताकि। ये धूरिया साहब लिख रहे हैं, ये धूरिया साहब की किताब है, ये अंदर वो लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आरएसएस पर आने से पहले आरएसएस के एक बहुत बड़े व्यक्ति की बात करता हूं। ये हर आदमी के पास ये किताब होनी चाहिए, प्रहलाद मधोक की जीवनी का तीसरा भाग। दोबारा बताइए सर। प्रहलाद मधोक की जीवनी का तीसरा भाग। ठीक। इसका नाम, ये भी आपको चाहिए, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। दीनदयाल उपाध्याय की हत्या से इंदिरा गांधी की हत्या तक, अच्छा, जिंदगी का सफर, तीसरा भाग है। बदकिस्मती से इसको हमने देश को बताया ही नहीं। ये पूरी किताब है कि किस तरह से दीनदयाल उपाध्याय का कत्ल आरएसएस के लोगों ने कराया। और ये काफी एक बहुत बड़ा आरोप आप आरएसएस के ऊपर लगा रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा हूं। अच्छा, ये दीनदयाल उपाध्याय, देखिए आप एक बात समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूं, मैं सारी चीजें आरएसएस की बता रहा हूं आपको। ठीक है। अब दीनदयाल की हत्या के संबंध में प्रमाणिक और आंखों देखी जानकारी मेरे पास होने और जनसंघ के वरिष्ठ नेता के रूप में मेरी जनसाधारण में छवि और विश्वास होने के कारण दीनदयाल उपाध्याय को
रास्ते से हटाने के बाद, हाँ सॉरी, एक बात स्पष्ट है, इससे पहला पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूं जी। एक बात स्पष्ट है, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के पीछे न कम्युनिस्टों का हाथ था, न किसी चोर का। अगर यह चोरी का मामला होता तो चोर कम से कम उनकी जेब में पैसे और घड़ी तो अवश्य ले जाता। दीनदयाल उपाध्याय को झगड़ालू कहना चांद पर थूकना है। उनकी हत्या किसी किराए के हत्यारे से इनकी हत्या किसी किराए के हत्यारे से करवाई गई, परंतु हत्या करवाने वाले षड्यंत्रकारी संघ जनसंघ के व महत्वाकांक्षी और अपराधी वृत्ति के लोग थे। उन्होंने ही श्री दीनदयाल हत्या से सीधा लाभ हुआ। और ये बंदा जो है सीधा नाम ले रहा है अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख का। ओके, सीधा नाम ले रहा है। ये इस किताब का मैं चाहूंगा कि आप इस किताब का ये जो भाग है इसका मुझे पिक्चर आप मुझे भेजिएगा, तो मैं इसे स्क्रीन पर नहीं, आप ये असल में अगर आप इस देश को बचाने की, इंसानियत को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और अगर आपके पास ये किताब नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये किताब आप मंगवाइए, ये आपके पास होनी चाहिए। और इस किताब के अंदर ये तक जिक्र है कि जनसंघ का दफ्तर, उस वक्त जनसंघ होता था राजेंद्र प्रसाद रोड पर, वो कैसे अय्याशी का अड्डा था, और उसमें हमारे देश के ही प्रधानमंत्री भी बने, आरएसएस के आदमी, उन्होंने कैसे उसको अय्याशी का अड्डा बना दिया था। और ये आप अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात कर रहे हैं? ये तो ये सीधा बोल रहे हैं। ठीक है। अपने अरे भाई, ये बल्लाज मधोक सीधा बोल रहे हैं। ठीक है। बल्लाज मधोक कह रहे हैं, जब ये घटना जब ये वाकया जो हो रहा है, जब मैंने गोलवलकर के सामने रखी, मैं कोट कर रहा हूं इस किताब के 62वें पेज से। ठीक है जी। सन 1970 के शुरू में एक दिन प्रात श्री चमन लाल ने दूरभाष से मुझे संपर्क किया और कहा कि श्री गोलवालकर जी उन्हें संघ के कार्यकर्ता गुरुजी कहकर संबोधित करते थे, ने मुझे याद किया है और मुझे उन्होंने मिलने का निश्चित समय भी बताया। मैं ठीक समय पर लाला हंसराज गुप्ता के निवास पर पहुंच गया। ये दिल्ली में रहते थे। श्री गुरुजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुझसे जंग संघ के अंतर्किलय और अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख के साथ मनमुटाव का कारण पूछा। मैंने उन्हें दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के संबंध में अपनी जानकारी और वाजपेयी तथा देशमुख द्वारा सत्य को दबाने और मुझे जंग संघ से निकालने के प्रयास तथा उनके चरित्र और चिंतन पर विस्तार से प्रकाश डाला। मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातों से वह सर्वथा अनभिज्ञ थे। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अपने ढंग से जांच पड़ताल करें और जनसंघ की निर्मल छवि और वैचारिक आधार को कायम रखने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करें। वो अभी जारी है। वो मेरी बातें सुनकर कुछ समय के लिए मौन रहने के बाद वह बोले, अब ये कोट कर रहे हैं गोलवलकर को, अच्छा। मुझे भी इन लोगों की चारित्रिक कमजोरियों की जानकारी है, परंतु मुझे संगठन चलाना है, सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए शिव की तरह रोज जहर पीता हूं। और फिर मुझे सलाह दी कि जनसंघ के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी सोचिए, जिन लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कराई, जिन्होंने पूरा अय्याशी का अड्डा बना दिया जनसंघ के दफ्तर को, उसके बारे में गोलवलकर कह रहे हैं कि तुम तो एक ही बात कर रहे हो, मैं तो ऐसे पता नहीं कितनों का जहर पीता हूं शिव की तरह। मतलब तो इस संगठन का क्या चरित्र होगा? ये काफी, मतलब ये पहली बार मैंने ये चीज सुनी है कि दीनदयाल उपाध्याय की हत्या में सीधे तौर पर अटल बिहारी जी का हाथ है। इससे पहले हमें कहीं पर भी नहीं बताई गई। बल्लाज मधोक कह रहे हैं ये सारी किताबें दबा दी गई। ये सारी किताबें जो पब्लिशर छाप रहा था उसको बंद करा दी गई। लेकिन मैंने एक दूसरे पब्लिशर ने फिर ये करके कि आप छापिए, और सारी दुनिया में अब ये बेची जाती है, सारी दुनिया में जाती है किताब। और अच्छा। आपके पास ये किताब होनी चाहिए, बल्कि अपने जो समझदार साथी हैं सबके पास ये किताब होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सर, मैं इस किताब का जो पूरा सेट है उसको मैं मंगवा लूंगा। जी हाँ, नहीं वो 1-2 की जरूरत नहीं है, ये तीसरी बहुत जरूरी है। और इमरजेंसी में कैसे आरएसएस के सरसंघचालक ने गद्दारी की, वो भी ये बता रहे हैं। अच्छा। अगला जो था वो बाला साहब था,
बाला साहब था, उसने कैसे गद्दारी की। ये आप ये वो पैरा पढ़ के बता सकते हैं क्या इसमें से, जो अगर आप बहुत जरूरी सारे वो नहीं, असल में वो मेरा एक लेख है एकेडमिया पर हिंदी अंग्रेजी दोनों में, कि आरएसएस ने किस तरह से इंदिरा गांधी की दलाली की थी इमरजेंसी में। सारे दस्तावेज मैंने, ये पेज उसमें है वहां पर, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ठीक और ये किताब आपके पास रहनी चाहिए जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मंगवाऊंगा। मैं पहले वो बताना चाहता हूँ, जो मैं वो मशहूर मिशनरी जो थे जिनको जलाकर मारा था, उनका नाम था ग्रैहम स्टेन्स। ग्रैहम स्टेन्स जी, उनको 23 जनवरी 1999 को उनकी जीप में उनके 2 बच्चों के साथ, फिलिप्स जिनकी 10 साल की उम्र थी और तिमोथी जिनकी 6 साल की उम्र थी, उनको जलाकर मारा था। और ये उससे पहले ये किताब आ चुकी थी। अगर बाद में होता तो शायद ये किताब नहीं आती, क्योंकि ये 1997-98 में आ गई ये किताब। तो इसमें उनका वो पहले उसके बारे में लिख चुके थे। अब हम षड्यंत्र, कैसे आरएसएस ने षड्यंत्र कर गांधी जी की हत्या कराई, उसके बारे में हम कहीं और नहीं जाएंगे। हम सरदार पटेल, जिनको आरएसएस वाले बहुत प्यार करते हैं, और ये है कि वो असली कांग्रेसी लीडर थे, है ना। और मजे की बात यह है कि सरदार पटेल बनाम नेहरू वो रखते हैं, लेकिन मजे की बात यह है, मतलब इतना बेवकूफ और इतना कम पढ़ा लिखा ये आरएसएस का रूलिंग एलीट है कि भारत के इतिहास में कभी इतना बेवकूफ रूलरों का गैंग नहीं हुआ होगा। यानी आप बताइए कि दे पुट सरदार पटेल अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू वो बंदा है जिसने सरदार पटेल के मंत्रालय की जिम्मेदारी थी गांधी जी की हत्या। भाई, गांधी जी की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? होम मिनिस्ट्री और होम मिनिस्टर। एग्जैक्टली, हाँ। और सरदार पटेल ने इस्तीफा देना चाहा और नेहरू ने मना कर दिया। नेहरू ने कहा कि नहीं, आप इस्तीफा नहीं देंगे। अगर नेहरू सरदार पटेल से बदला लेना चाहते तो एक गैंग को लगाते और उनका घर जलवा देते, उनको कुछ भी करवा सकते थे उनके साथ। और दूसरी बात ये है, आरएसएस वाले ये भी नहीं जानते हैं कि सरदार पटेल को अगर नेहरू कभी मिलना चाहते थे तो कभी अपने घर नहीं बुलाते थे, वो सरदार पटेल को मिलने उनके घर पर जाते थे। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि नेहरू जी सरदार पटेल से बात करना चाहते हो और सरदार पटेल को उन्होंने कहा कि आप मेरे घर आइए। ऑफिशियल मीटिंग अलग बात है, कैबिनेट की मीटिंग अलग बात है। और दूसरी बात यह है कि आरएसएस वालों को औरंगजेब का नाम बदलते घूमते हैं, पर होम मिनिस्टर रहते हुए और मरते दम तक वो जिस सड़क पर रहे उसका नाम औरंगजेब रोड था, और सरदार पटेल ने उसको नहीं बदलवाया था। नहीं बदल। हाँ, यानी बेवकूफी की बात है कि आप इस देश के आप मुसलमान ईसाइयों को छोड़ो, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस आप ये सब काम करेंगे ताकि आपस में झगड़ा चलता रहे। तो मैं आ जा रहा हूँ गांधी जी की हत्या पर। ये गांधी जी की हत्या पर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई, और मैं अपने बहुजन साथियों को, अपने दलित साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि गांधी की हत्या में जो सबसे बड़ा रोल था, गांधी कास्टिज्म में विश्वास करते थे, गांधी चतुर्वर्ण में विश्वास करते थे, लेकिन गांधी ब्राह्मणवाद की जो गुंडागर्दी थी, जिसके तहत सबको होता था कि आप पानी नहीं पीने देंगे, मंदिर में नहीं जाने देंगे, उसके खिलाफ थे। और गांधी जी को मारने का ये पहला अटेम्प्ट नहीं था, उससे पहले 5-6 अटेम्प्ट हो चुके हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो मंदिर एंट्री की बात करते थे, वो कुआं खोलने की बात करते थे, है ना। तो गांधी जी की हत्या के पीछे जो बुनियादी सवाल था वो ये था कि वो आरएसएस का ब्राह्मणवाद की जो परिभाषा थी उसको वो चुनौती। मैं यहाँ पर सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा दर्शकों के लिए, कि यहाँ पर कुछ लोग ये कंपेयर करेंगे कि जो सावरकर जो थे वो भी तो मंदिर प्रवेश पर बिलीव करते थे, या वो चाहते थे कि आप मंदिर प्रवेश कीजिए, लेकिन उन दोनों में अंतर है।
गांधी उसी मंदिर में प्रवेश करवाना चाहते थे और सावरकर नया मंदिर खोलकर उसमें प्रवेश करवाना चाहते थे। इस चीज को ध्यान भाई रखिएगा। रजत भाई, हाँ। रजत भाई सुन लीजिए, मेरी सावरकर वाली किताब पढ़ लीजिए उनके दस्तावेजों से। अच्छा। उसने एक दौर में कराया, फिर बाद में सनातन धर्म को ये अंडरटेकिंग दिया कि ये मेरी गलती थी, मैं इसको कभी नहीं अच्छा, करूंगा। ये और ये चीज नहीं अरे पता थी मुझे। अरे यार, हम असल में आरएसएस का राज क्यों चल रहा है? हम्म। आरएसएस का राज इसलिए चल रहा है कि हम उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी को, हमने उनको दस्तावेज पढ़े ही नहीं है। अच्छा। हमने दस्तावेज पढ़े ही नहीं है। उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि आप जहां तक प्रवेश करेंगे वहां तक हम करेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम्म। आप एक दिन सावरकर पर रखिए ना, सावरकर और हिंदुत्व पर रखिए। आप बिल्कुल पहले बिल्कुल। आप पहले आप पहले हमारी किताब देख लीजिए। और हाँ। ये मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि मैं आरएसएस या सावरकर या इस्लामिस्ट भी जो है उनके ओरिजिनल दस्तावेजों पर काम करता हूं। अच्छा। मैं जिन्ना के बारे में अगर लिख रहा हूं तो जिन्ना ने जो जो किया, जो जो कहा, जो जो हम्म। उनका दस्तावेज है, उसको पेश करके पढ़ने वाले पर छोड़ता हूं, रिसर्चर हम्म। पर छोड़ता हूं कि वो तय कर हम्म। ले। हम्म। है ना? तो ये 30 जनवरी 1948 को आरएसएस हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोगों ने हत्या कर दी। हम्म। और हत्या करने का जो औचित्य दिया, वो तो आप आरएसएस का जुड़ा हुआ एक बड़ा डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, हम्म। उसका नाम है आंध्रा का सीतारामैया। ओके। सीतारामैया ने तो किताब लिखी है कि 30 जनवरी 1948 को जब जब धर्म संकट में होता है तो श्री कृष्ण जी अवतार लेकर आते हैं। हम्म। तो ये जो गांधी जी का हत्यारा था हम्म। गॉडसे, हम्म। वो श्री कृष्ण का रूप धारण करके आया और गांधी की हत्या की। ये एक्सप्लेनेशन है आरएसएस के उस बंदे का। तो पट्टाभी खैर सीतारामैया की बात कर रहे हैं क्या आप? जी, पट्टाभी सीतारामैया? नहीं नहीं नहीं, ये तो दूसरे वो नहीं नहीं, वो ओके नहीं ठीक। हाँ। नहीं। एक एमएल के बहुत बड़े लीडर थे सीतारामैया। एक हाँ। सीतारामैया ये कांग्रेस के थे। ये हाँ। केवी सीतारामैया है। ओके, ये केवी अभी सीतारामैया। हयात है, हम्म। केवी सीतारामैया जी। ठीक। इसका सुन लीजिए, 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल के मंत्रिमंडल ने हम्म। जो जो कम्युनिके निकाला, इसको बैन करते हुए जरा सुन लीजिए। अब हम्म। आरएसएस वाले ये कहें कि नेहरू ने सरदार पटेल का हाथ मरोड़ के लिखवा दिया, तो पता नहीं, अब ये एक्सप्लेनेशन हो सकती है, लेकिन ये सुन ले जरा सा। हम्म। भारत सरकार ने 2 फरवरी को अपने घोषणा में कहा है कि उसने उन सभी विद्वेषकारी तथा हिंसक शक्तियों को जड़ मूल से नष्ट कर देने का निश्चय किया है, जो राष्ट्र की स्वतंत्रता को खतरे में डालकर उसके उज्जवल नाम पर कलंक लगा रहे हैं। इस नीति के अनुसार चीफ कमिश्नरों के अधीनस्थ सब प्रदेशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अवैध घोषित करने का निश्चय भारत सरकार ने कर लिया है। गवर्नरों के अधीन राज्यों में भी इसी ढंग से योजना जारी की जा रही है। और ये विज्ञप्ति में आगे कहा गया, संघ के स्वयंसेवक अनुचित कार्य भी करते रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से आगजनी, लूटमार, डाके, हत्याएं तथा लुक छुप कर शस्त्र, गोला और बारूद संग्रह करने जैसे हिंसक कार्यवाहियां कर रहे हैं। ये भी देखा गया है कि ये लोग पर्चे भी बांटते हैं, जिनसे जनता को आतंकवादी मार्गों का अवलंबन करने, बंदूकें एकत्र करने तथा सरकार के बारे में असंतोष फैलाकर सेना और पुलिस पर उपद्रव करने की प्रेरणा दी जाती है। कौन ये कह रहा है जनाब? ये सरदार पटेल का मंत्रालय। और उसके बाद सरदार पटेल एक चिट्ठी लिख रहे हैं गोलवलकर को 11 नवंबर 1948 को। जरा वो भी रजत भाई सुन ले। हिंदुओं का संगठन करना, उनकी सहायता करना एक प्रश्न है, पर उनकी मुसीबतों का बदला निहत्थे व लाचार औरतों, बच्चों, आदमियों से लेना दूसरा प्रश्न है। उनके अतिरिक्त ये भी कि उन्होंने कांग्रेस का विरोध करके और इस कठोरता से कि न व्यक्तित्व का ख्याल, न सभ्यता, भविष्यता का शिष्टता का ध्यान रखा, जनता में एक प्रकार की बेचैनी पैदा करती थी। उनकी सारी तकरीरें सांप्रदायिक विष से भरी थी। हिंदुओं में जोश पैदा करना व उनकी रक्षा के प्रबंध करने के लिए यह अनावश्यक था कि वह जहर फैले। इस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहनी पड़ी और सरकार व जनता की सहानुभूति जरा भी आरएसएस के साथ ना रही, बल्कि उनके खिलाफ हो गई। उनकी मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया था और मिठाई बांटी,
उससे यह विरोध और भी बढ़ गया और सरकार को इस हालत में आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी था। तो जब वो बिल्किस के परिवार पर हमला करते हैं, उसका पेट चाक कर देते हैं, हामिला बच्चियों का पेट चाक कर देते हैं और उन बलात्कारी हत्यारों को छोड़ते हैं, तो ये पहली बार नहीं कर रहे होते हैं। वो गांधी के मरने पर भी मिठाई बांट रहे होते हैं। उसे गांधी वध कहा गया। हाँ, गांधी वध कहा गया जी। उसके बाद ये चिट्ठी लिख रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, वो हिंदू महासभा के बड़े लीडर थे। हाँ। और ये चिट्ठी है 18 जुलाई 1948 की। जहां तक आरएसएस और हिंदू महासभा की बात है, गांधी जी की हत्या का मामला अदालत में है और मुझे इसमें इन दोनों संगठनों की भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन हमें मिली रिपोर्टें इस